राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और आज संडे है और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भी धूप नहीं है, इतना बुरा तरह से कोहरा पड़ा हुआ है। और आज या कल से हमारा ऊपर से जो सामान है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले हम अपना थोड़ा सा घर का लुक दिखा देते हैं कैसा है। तो जैसे कि ये हमारा मेन गेट है और इधर से हमारे ऊपर जाने की छिड्डी है, ठीक है। इसके बाद अभी थोड़ा सा ये मसाला है जो कि बाहर लगाना है। तो और ये पेंट वगैरह का डिब्बो है। एक रूम ये है, बाहर का सबसे पहला रूम हमारा ये वाला है जो कि ये साफ़ हो चुका है फाइनल बिल्कुल। थोड़ा बहुत ही पेंट एंट का सामान अभी रखा है। तो एक रूम ये है जो कि देखो कितना कोहरा आ रहा, देखिए सर कितना कोहरा आ रखा है। और ये गेट हमारा ख़राब हो गया तो उसका चेंज करा दिया है हमने। तो ये रूम ही है। दूसरा हमारा ये है रूम जो कि ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है। और तो दूसरा रूम हमारा ये है। इसके बाद ये हमारा हॉल है। तो एक रूम ये है, एक रूम ये है और दूसरा रूम ये है और इसके जस्ट सामने हॉल है। और ये इन दोनों रूम के वॉशरूम वगैरह हैं। यहाँ पे अभी मेरी मशीन रखी है जो कि यहाँ पे नहीं रखेगी, मेरी अंदर ही जाएगी। इसके बाद यहाँ से हमारा टाइम आप लोग खुद ही देख लो, 9 बज रहे हैं। इसके बाद यहाँ से चलते हैं अंदर जो कि ये हमारा एरिया है। तो ये गेट बंद होने के बाद अंदर ही अंदर। तो फाइनल ये तो फाइनल पूरा घर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये मंदिर की तरफ का जो कि अभी हम मंदिर भी चेंज अपना करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल में उसी को ही लगाएंगे। इसके बाद फिर चेंज करेंगे। तो और उसके जस्ट सामने हमारी किचन है। तो और यहाँ पे हमारी टेबल रहती है, डाइनिंग टेबल समझो, पढ़ाई की समझो या वैसे समझो, जो भी है सब कुछ इसमें रहता है। इसके बाद ये हमारी किचन है। तो आप लोगों को किचन का फुल लुक दिखाते हैं फाइनल टचअप के साथ। तो ये देखिए, तो ये हमारी किचन में ना पंडित जी ने वो वाली जो भी कप प्लेट वाली टाइल होती है ना, वो कोई सी भी नहीं लगवाई, सिंपल टाइल लगवाई है, वाइट वाली, प्लेन, बिल्कुल प्लेन नहीं, मतलब टाइल में ही जो डिजाइन है वही है। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं, जो भी है, चमकीली सी एक वो डंडी सी होती है वो लगवाई है। इससे फाइनल लुक हमारे। और ये इस तरीके से यहाँ पे हमने साफ फोटो रखी थी महाराज जी की, तो साफ करके सबसे पहले हमारी किचन में महाराज जी की फ़ोटो आई है। और बाकी कई सामान है जो कि अभी फैला हुआ है, बट ये साफ है। साफ कर करके मैं इसी तरीके ऐसी रखती रही हूँ। पूरी किचन साफ धुल दी है, साफ कर दी, धुल के पोछा भी लग गया और पूरा घर साफ हो गया है। तो फाइनल ये है। तो ये नीचे हमने पार्टीशन जो लगवाई है, इसमें बाद में हम उसमें वो लगवा लेंगे जो कि खिड़की वगैरह, अभी तो कुछ नहीं लग रहा। और बर्तन की डलिया लगेगी। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अपने वाले रूम में। जस्ट किचन के जस्ट बगल से हमारा वाला रूम है और उसके जस्ट बगल से ही बच्चों वाला रूम है। तो ये है हमारा वाला रूम। तो सबसे पहले चलते हैं इसी में। तो ये फाइनल हमारा रूम है जो कि अलमारी का फुल लुक है। आप लोग बताना कैसी लग रही है अलमारी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत स्पेस है और बहुत अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है और सामान रखने में तो अच्छी है ही है क्योंकि स्पेस है। और यहाँ पे हम वो लगवा लेंगे एंगल, तो साड़ी वगैरह टांगने के काम में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये है अलमारी का फुल लुक। और जस्ट उसके बगल से हमारी गोदरेज की अलमारी है, वो भी रखी हुई है, ये रखी हुई है। तो एक साइड से ही हमारा होगा, बाकी का फिर हमारा इधर बेड वगैरह आ जाएगा। फ़िलहाल में तो अभी हम जो पहले बिछाते थे वही लगाएंगे, इसके बाद फिर बैठ लेंगे। तो ये देखो, और पहले इधर की तरफ गेट नहीं थे, तो हमारे जो गेट ख़राब हो गए हैं पहले उधर लगे, वो हमने इधर ले लिए हैं और नई हमने उधर की तरफ लगवा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कमरे से जस्ट बाहर, जहाँ पे मशीन कपड़े वपड़े धुलते हैं, तो उधर वॉशरूम है, इधर हमारा स्टोर रूम है। फ़िलहाल में मैं अभी इसको स्टोर रूम बनाई हूँ, बट एक वॉशरूम के काम भी आएगा। ये एक नल भी लगा है, नाली भी लगा है। कभी भी कोई फंक्शन हुआ, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, नहाने की दिक्कत हुई, तो आराम से यहाँ पे बैठ के लोग नहा सकते हैं, लेडीज़ वगैरह नहा सकती हैं। तो और ये सामान हमने धुल के सारा हमने अभी ऐसे ही रख दिया। अभी जब मतलब सेट कुछ भी नहीं किया है, बट साफ़ कर दिया है।
और फिर इसके बाद वहीं गैलरी से भी बच्चों के रूम में भी आने की रास्ता है और हमारे रूम में भी जाने का रास्ता है, और उधर किचन की तरफ से भी बच्चों के रूम में आने का गेट है और हमारे रूम में भी आने का गेट है। तो यहाँ का एक जो पहले गेट थे ना वो बाढ़ में ख़राब हो गए, तो हमने उधर पीछे की तरफ ले लिए और इधर नए लगवा दिए हैं। तो ये बच्चों वाला रूम हो गया। और हमारा मतलब गेट एक तरफ से ख़राब हुआ, जो अंदर की तरफ है वो ख़राब नहीं हुआ है। और ये अलमारी है बच्चों वाले रूम में, जो कि एक नहीं बहुत सारी हैं। जब ऊपर से इसमें फर्नीचर लग जाएगा ना तो और अच्छी लगेंगी। फ़िलहाल में लकड़ी का कोई काम नहीं अभी करवाना है फर्नीचर वगैरह का, खाली गेट की ज़रूरत थी तो गेट वगैरह पर लगवाई हैं। तो ये और बच्चों वाले रूम में इतनी सारी अलमारी हैं, कितने भी कपड़े रख। और ये जो पंखा में कलर डिजाइन है वो सारे घर में सेम है। और जो लाइट वाले फूल बनाए हैं उनमें फूल और कलर पूरे घर में सेम है। ज़्यादा हमने जो नहीं किया, अच्छा ऐसे ही सिंपल रखा है। ये छत ज़्यादा भरी नहीं है कलर से। और बस ये फाइनल ये बच्चों वाला रूम है और वो हमारा। इसके बाद जस्ट फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे, और ये इसके बाद किचन, फिर चलते हैं बाहर। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा घर है, जो कि अभी साफ हो। ये टाइल अभी थोड़ा सा पेंट का जो काम है ना तो वो भैया आके करेंगे। यहाँ पर टाइल वगैरह काटी थी, गेट नहीं लग रहा था। और ये टाइल हमने यहाँ से भी काटी थी, क्योंकि एक तो अलमारी नहीं जा रही थी, दूसरी बात इसका एक पल्ला खुलता भी नहीं। तो फिर उतनी हमने टाइल हटा दी है और वहाँ पे पेंट कर दिया पेंट वालों भैया ने। और ये वॉशरूम है, जो कि अभी इसकी भी घिसाई होनी है। आज आएंगे शायद, कह रहे थे भैया। और फाइनल फिर हमारा तो फाइनली हमारा जो घर था फाइनली कंप्लीट हो चुका। और एक जो मेरा सपना था वो भी पूरा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस पूरा सेट करना है। और अभी सारी चीज़ें वही सेट करनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया। अभी फ़िलहाल में कुछ भी नया नहीं मंगाया, जो भी है उसी से अभी कुछ ना, फिर धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। बेड भी आएगा हमारा, क्योंकि अभी तक हमने बेड नहीं लिया था और अब आ जाएगा। क्योंकि ये काम की वजह से बेड नहीं लिया था कि जब ये काम होगा ना, आप लोग देख रहे हैं 2-2.5 महीना कोई भी सामान की कदर नहीं हुई। और बेड की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। तख़्त वगैरह ये टेबल वगैरह तो चलो झेल गई हैं, बट बेड नहीं झेल पाता। तो इसलिए मैंने नहीं, जब पूरा घर पहले सही हो जाएगा ना तब बेड मंगवाएंगे। तो बट अभी नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद आएगा, क्योंकि अब ख़त्म हो गए, अब नहीं है बिल्कुल भी। अब तो रोटी खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। बट ठाकुर जी ऐसा नहीं करेंगे, ठाकुर जी पे हमें भरोसा है। कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमेशा लगा है कि हाँ पैसे नहीं है, बट कहाँ से कैसे अपने आप आ जाते। कभी भी मेरा हाथ खाली नहीं हुआ। ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाने के भी लाले पड़ गए। जो है वो सच है। मैं ऐसा कभी किसी से ना तो ही बोलती हूँ, भाई ठाकुर जी हमें दे रही हैं, चाहे जितना जितना नसीब में उतना दे रही हैं। अब रोने से या किसी से बोलने से कोई नहीं देने वाला, तो फिर वो झूठ क्यों बोलो। सबसे बड़ा झूठ पता लोग यही बोलते हैं कि पैसा होते हुए भी कहते हैं ना मुँह पे नहीं है, सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं वो। और फिर ठाकुर जी वो स्थिति पैदा कर ही देता है कि ठीक है नहीं है ना तो अब नहीं है, अब बोलो। तो बट ऐसा नहीं है, मेरे कभी भी ऐसी नौबत नहीं। जो गेट वाले आए थे ना, गेट वालों ने गेट भी सही नहीं लगाई हैं और पैसा लेने आए थे। तो मैंने पैसा के लिए बोला कि ठीक है भैया पैसा दे देंगे, पहले आपके गेट में ये परेशानी है इनको ठीक कर दीजिए। तो वो पता है उनका बहुत गंदा सा उन्होंने जवाब दिया था, जो कि मुझे मेरे माइंड में अभी भी हलचल मचाए हुए है वो चीज़। बट पंडित जी कह रहे टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ और बात करूँगा, बुलाऊंगा, सही करवाऊंगा। उन्होंने पता क्या बोला कि हाँ आपका काम हो गया है ना, अब पैसा ना देने पड़े इसलिए आप कमियां दिखा रहे हो। अब बताओ क्या बताऊँ ऐसे लोग। और कमियां क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये वाला गेट है ना, ये मेन गेट है जो हमारा हॉल से एंट्री अंदर करते हैं। ये वाले गेट की ये स्थिति है कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना गैप है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो इसकी वजह से गेट बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब बहुत टाइट करके वो करना पड़ता है। ये बोला तो क्या बोले, रहने दो तुम्हें क्या दिक्कत है। मैं चलो भैया, दूसरा रीजन इस वाले गेट को बताया, देखना है अब ये फंस गया।
अब मैं बहुत बहुत पूरी तरीके से खींच रही हूँ इसको। और ये चलो लग भी गया है ना, आ गया। अब आप लोग सोचोगे अब लग खींचने से लग तो गया, बट कुंदी अब भी नहीं लग रही है, इसकी कुंदी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। अब उनको बोला तो यूँ करें कि हाँ पैसा ना देना पड़े, इसलिए ये आप कमियां निकाल रहे हो। और ये इस रूम में भी प्रॉब्लम थी, तो फिर हमने यहाँ निकलवा के दोबारा ये लगवाई। मैं को भैया बोला छोटा है, मैं छोटा है तो आप ऊपर जॉइंट कर दीजिए, है ना। अब हमें गेट मतलब हमें पता है ख़राब हो चुके हैं, पुराने हैं, बट हमें इनको काम चलाऊ लगा रही हैं 1-2 साल के लिए, क्योंकि अभी बजट नहीं है। तो काम चलाऊ में आप कुछ भी ऐसे भाई मिस्त्री के हाथ में होता है ना। तो इसकी वजह से उन्होंने पता है पहले ही जब गेट लगा दिया था, कोई भी टाइल नहीं तोड़ी थी उन्होंने। और जब हमने दोबारा निकलवा के गेट लगवाया ना, तो उन्होंने इतनी टाइल भी तोड़ दी। अब टाइल की तो हम कहेंगे ना, तो भाई कह देंगे ना, तो हम जब भी नहीं बोला, टाइल के लिए भी नहीं बोला कि आपने क्यों तोड़ दी। जब अगर वो टाइल टूटनी थी तो पहली बार में ही टूट जाती ना। जब आपने दोबारा निकाला और दोबारा लगाया तो फिर क्यों टूटनी थी तो पहली बार में भी लोग टूट सकती थी, ये सवाल था ना हमारा, बट हमने नहीं करा। अब जो कमी करी है, और बाकी के वो अंदर गेटन में एकदम से यूँ, जबकि नहीं तो इतना सारा काम हुआ, इतने मिस्त्री आए, सब तरीका का काम हुआ, किसी की जबान से कुछ भी नहीं निकला। और वो जनाब हमसे कमी अंधे को भी दिख रही है, बच्चा भी बता देगा कि हाँ ये गेट सही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि तुम पैसा ना देने पड़े इसलिए आप कमियां ढूंढ रही हो। बट मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने चलो ठीक है आप पंडित जी से बात कर लेना। बट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था। बट ये है कि मेरे अच्छे ना लगने से क्या होता है, वो लोग मिस्त्री लोगों की आदत होती है। अब मिस्त्री लोगों में सब नहीं आ रहे हैं, सब मिस्त्री नहीं आ रहे हैं, कोई भी इस चीज़ को मत लेना कि हाँ ये ऐसे बोल रहे सब मिस्त्री नहीं है। बट कुछ मिस्त्रियों की होती है जिनसे काम आता नहीं है और उल्टा सीधा कर जाते हैं, और इसके बाद बस फिर वही गलतियाँ पैसों के नाम पे मालिक पे थोप देते हैं कि लोग सुने तो भी ये सोचें कि हाँ अरे पैसे नहीं दे रहे। तुम्हारे कितने पैसे हैं, 2-2-2.5 हज़ार रुपये बन रहे हैं, 3 हज़ार रुपये पड़ रहे हैं। यहाँ तो लाखों के मिस्त्री आके करके निकल गए, उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली कि हाँ पैसे की वजह से आप ऐसे कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे मिस्त्रियों की आदत होती है, बट जिनसे काम नहीं आता है ना उनका लफ्ज़ यही होता है कि वो ऐसे ही बोलते हैं। चलो लाइट बंद कर दी हमने, सुबह का टाइम है, जैसे कि टाइम बताया हमने 9 बज रहे हैं, और अभी हमारी चाय कुछ भी नहीं बनी है। तो दूध लेते हैं और बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। और बाहर का नज़ारा अगर आप लोगों को देखना हो ना तो फटाफट से बांध लीजिए अपने कान, क्योंकि फिर मत कहना कि अर्चना तुम ठंड में ले गई, हमें ठंड लग गई। क्या पता आप लोग धूप में बैठ रहे हों और एकदम से आपको, तो जल्दी कान फान बांध लीजिए, क्योंकि ऐसा व्यू दिखाने वाली हूँ मैं। चलो पीछे का कैमरा करते हैं। ये देखो दूर तक। जी इनसे दूध लेना पड़ता है सुबह सुबह, इनका गेट खटकाए के। अरे दूध दे दो। बहुत ठंडा बाहर, चलते हैं गर्मा गर्म बनाते हैं चाय पीनी है चाय पीना छोड़ दिया। नरेश भैया हैं और इनने चाय पीना छोड़ दिया है। कब से चला रहा है, कब से छोड़ा। दूध ला दो, दूध ले दो। ये देखो हमारा दूध आ गया है। और इनने चाय पीना छोड़ दिया है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। कैसे भैया चप्पलन कर यहीं उतार दें भैया प्लीज। मुझे खराब नहीं, मैं भी चप्पल पहन के डोल रही, मतलब मोजे पहन के डोल रही। पूरा घर साफ हो गया भैया। तो मैं ठोक के तो आया। नहीं एक बार उतार दो आप प्लीज, उतार दो। क्या चाहिए आपको अंदर से? इंची टेप ढूंढ के लाना पड़ेगा। यहाँ उतार। देख रहे लड़का ने, जब मैंने उतारी है, जब उतारी है विश्वास नहीं हो रहा था। हैं हमारी मेहनत में चप्पल फेर रहे हो। कितने पैसा पंडित जी ने लगाए तुम्हें चप्पल पहन के डोलबे को। चलो ठीक है, चल चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। ये अपना इंची टेप ढूंढते रहेंगे, बट कि मुझे नहीं, इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पूरी सफाई में मुझे ही नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा।
ये बात सही है यार। जब आप कहेंगे तो हम बात सही। और मुझे शक हो रहा है कि अगर आप छोड़ गए हो ना यहाँ पर तो वो नकड़ी वाली भैया ले जा सके। ऊपर का एक, हाँ ऊपर देख लो, ऊपर नहीं करी सफाई, इसको रखा रहने दो भले, वो तो पहुँचने का कपड़ा है भैया। चढ़ना आराम से, अपना समझ के चढ़ना। वो ले लो छिड्डी।